हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज नई श्री। आज की ये वीडियो आप सभी से एक विशेष रिक्वेस्ट के लिए है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप इस रिक्वेस्ट को समझेंगे और आप अपने ट्रैक पर वापस आएंगे। सबसे पहले आप सभी को इस राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपकी ये राखी बहुत ही अच्छी जाए और आने वाली प्रत्येक राखी आपकी बहुत अच्छी जाए। रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जैसे ही आपका राखी का त्यौहार खत्म होता है आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। हर चीज़ में आप लोगों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, तो ये गलती आप सभी को नहीं करना है। आप सभी लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मेरे इस चैनल पे जितने भी लोग हैं मैंने देखा है कि बहुत मेहनती लोग हैं। उनका एक रिस्पॉन्स जो जिस तरीके से आता है वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, तो उस रिस्पॉन्स से देख के लगता है कि सभी के सभी सीरियस स्टूडेंट हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जैसे ही आपका ये पर्व खत्म होता है उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि आप सभी को पेट एग्जाम देना है। 37 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म फिल किया है, इस चीज़ को माइंड में लेकर चलिएगा। पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, 37 लाख लोगों ने फॉर्म फिल जरूर किया है। आपको भी पता है कितने लोग पढ़ के जाते हैं और कितने लोग बिना पढ़े जाते हैं। आपको अपना बेस्ट देना है, एक सेफ स्कोर लाना है। जैसे ही आपका पेट एग्जाम खत्म हो जाएगा कुछ ही महीनों बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका सुपर टेट का एग्जाम है और केवीएस का एग्जाम है। पेट एग्जाम के खत्म होने के बाद आपको सीटेट भी देना है, आपको सुपर टेट का पेपर भी देना है और आपको केवीएस का पेपर भी देना है। तो आप ये सोचकर चलिए कि आपके पास कितना कम टाइम है। यही एक टाइम है जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। ये बेस्ट टाइम है आपकी स्टडी के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि अगर आपने इस दरमियान अपनी जॉब ले ली, एक जॉब सिक्योर कर ली, चाहे आप किसी भी फील्ड में अपनी एक जॉब सिक्योर करते हैं तो आप सिक्योर कर ले गए, तो ये जानकर चलिए कि आप फिर पूरी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगे। अगर आपने इस टाइम भी जॉब नहीं ले पाई तो आप ये जानकर चलिए कि आगे चल के ये कंपटीशन और कितना हार्ड होगा। कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। आज तो 37 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, कल के दिन 50 लाख हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है। ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम अगर आपने जॉब ले ली तो बेस्ट है आपके लिए। और अगर आप बाद के लिए बैठ के रह गए और या फिर आपका किसी भी वजह से एक नंबर से एक पॉइंट से भी इस बार रह जाता है किसी भी एग्जाम में, तो फिर आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि प्लीज़ आप इस रिक्वेस्ट को समझिए कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको मेहनत करनी चाहिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से भटक रहे हैं। आपको अपने ट्रैक पर वापस आना होगा। मैं आप सभी के साथ हूँ और मैं आपको आज भी बोल रही हूँ और हमेशा यही बोलूँगी कि मैं आप सभी के साथ हूँ। ऐसा कोई सा भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ आता है तो मैं ये भी कहती हूँ कि मैं दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाऊंगी। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोर्स ख़त्म करना है। फ़र्क ये पड़ता है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको समझ आना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स ये कहें कि हाँ मैम मुझे समझ में आया, जो टॉपिक मुझे कभी समझ में नहीं आता था वो मुझे आया। और आप सभी के कमेंट्स ऐसे ही होते हैं, मैक्सिमम के कमेंट्स यही होते कि मैम जो चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती थी आपने उसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि आज वो मुझे टॉपिक समझ में आ गया। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको वो सभी वैल्यू एडेड मटेरियल दे पाऊँ, आपको वो चीज़ें समझा पाऊँ जो आपको कभी समझ में नहीं आती थी, प्रॉब्लम होती थी। तो आपको भी एफर्ट लगाने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझिए कि मैं अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप लोगों को भी साथ देना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझना है और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है अपने ट्रैक से। अब आपको नहीं भटकना है। त्यौहार आते हैं, सेलिब्रेट करिए। घर में भी कोई ना कोई फेस्टिवल मतलब हमारा सेलिब्रेट होता है तो उसको भी सेलिब्रेट करिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेलिब्रेट मत करिए, बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, इंजॉय करिए लाइफ को, लेकिन उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी करना है आपको। यही एक टाइम होता है जहाँ पर लोग हफ्ते हफ्ते अपना निकाल देते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। होता है कि नहीं? मैक्सिमम के कमेंट्स आएंगे आज, मैं गारंटी देती हूँ कि मैम हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हफ्ते गुजर जाते हैं। तो आप उस चीज़ को समझिए कि एक हफ्ते में आप कितना पढ़ सकते हैं। मैं आपको रेगुलरली वीडियो दे रही हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि आज राखी है, आज ये है, आज वो है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर मेरी तबीयत भी खराब रही, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खुद कहते हैं मैम रेस्ट कर लो, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि आपकी आवाज़ से समझ में आ रहा है कि तबीयत खराब है, तब भी मैं वीडियो देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आप सभी से इतना लगाव हो चुका है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि जो चीज़ शायद आप लोग नहीं समझ सकते हैं। मैं एकदम इमोशनली आप लोगों से अटैच हो चुकी हूँ अब कि नहीं, उन लोगों उन सबके भविष्य की बात है, मेरे स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ।
मेरे एक दिन बीमार होने से आप सभी को कितना जो है कुछ झेलना पड़ता है वो मैं समझती हूँ। एक दिन क्लास नहीं आती है तो कितना कुछ आप लोगों को देखना पड़ता है। तो मैं अगर नहीं हार रही तो फिर आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे, अपने ट्रैक पर वापस आएंगे। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बता दिया करिए। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि 15 अगस्त को हम लोग फिर से लाइव आए, और आपकी जो जो क्वेरी हो तो 15 अगस्त तक आप तैयार करके रखिएगा अपनी क्वेरीज को, और जो भी क्वेरी होंगी आप उनको ज़रूर से पूछिएगा। इस बार मैं कोशिश करूंगी चाहे कितना भी लंबा लाइव जाए, लेकिन प्रत्येक बच्चे का क्वेश्चन मैं ले पाऊँ, क्योंकि पिछली बार बहुत बच्चे अपसेट हो गए थे कि मैम आपने मेरा कमेंट नहीं लिया। सो उन सबको मैं आज भी सॉरी बोलती हूँ, लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो 15 अगस्त को मैं लाइव आने वाली हूँ। सो आप सब रेडी रहिए। इस बार मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच।